हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फिर से वापस आए हैं तो वेलकम बैक। होपफुली आपको मेरा पुराना वीडियो या लास्ट वीडियो जो था वो पसंद आया हो। काफ़ी फीडबैक्स मिले, फिर से काफ़ी लाइक्स मिले, काफ़ी लोगों ने शेयर किया। एंड अगर आपको पसंद आया है तो आप फिर से उसे देखें, फिर से उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। इंफॉर्मेटिव, आपको पता ही होगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो था वो। तो होपफुली मैंने आपको क्लीनर के बारे में और जो कंबस्टन इंजन, जो कंबस्टन चेम्बर होता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया है। एंड आज के वीडियो में अपने टाइटल देख ही लिया है या देख ही रहे होंगे कि आज का जो वीडियो है वो सैडल बैग्स के ऊपर है। आप सैडल बैग्स तो बहुत है मार्केट में, तो सारे बैग्स के बारे में बात ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं या सारे बैग्स को दिखाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बट आज मेरे पास है ये वाइटेरा वुल्फ सैडल बैग्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बैग्स भले ही नए हैं, ये मैंने नया नया ऑर्डर किया है फिर से, बट इससे पहले भी मैंने ये बैग्स यूज किया हुआ है। ये सेम बैग्स या सेम सैडल बैग्स मेरे पास 2017 में था ऑलरेडी। एंड मैंने पर्सनली इसको काफी यूज किया है। मतलब कैलकाटा से गैंगटॉक बोल लीजिए, कैलकाटा से ऋषभ बोल लीजिए, दार्जिलिंग बोल लीजिए, मैंने सारे अपने ट्रिप्स जो है, मोटरसाइकिल ट्रिप्स जो है, बैंगलोर में भी रहा हूँ तो साउथ में भी काफी ट्रिप्स करे हैं मैंने। तो उन सब ट्रिप्स में मैंने ये सैडल बैग्स ही यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इस बैग के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ये बैग जो बना हुआ है वो कोडूरा मेश से बना हुआ है या कोडूरा फैब्रिक से बना हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कि कोडूरा मेश या कोडूरा फैब्रिक क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये जो मटेरियल है ये यूजुअली मिलिट्री बैग्स या हेवी लगेज ले जाने के लिए जो बैग्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका इस्तेमाल नॉर्मल बैग्स में नहीं होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे भाई के पास ये बैकपैक है, ये एचपी का बैकपैक है। तो एचपी का जो टॉप ऑफ द लाइन बैकपैक पहले आता था ये वो बैकपैक है। एंड इसका जो मटेरियल है अगर आप देख सकते हैं तो ये काफी थिन है, इसकी डेंसिटी जो है, इसका जो थिकनेस है काफी काफी कम है। ये बेसिकली एक बेसिक बैकपैक हो गया, या आप जो बैकपैक यूज करते हैं उससे या उसके मटेरियल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है ये सैडल बैग। ये बैग या कोई भी सैडल बैग अगर आप लेते हैं, काफी थोड़ा सा मतलब अच्छा बजट वाला अगर बैग आप लेते हैं, सैडल बैग्स लेते हैं, तो वो कोडूरा मेश का ही बना होता है। ये हो गया इसका फर्स्ट फीचर, कोडूरा मेश का बना हुआ है। उसके अलावा इसका जो लाइनिंग्स है, जो स्टिचिंग्स है, वो पीयू कोटेड स्टिचिंग्स है। पीयू कोटेड स्टिचिंग्स मतलब बेसिकली एक तो स्टिचिंग की थिकनेस ज्यादा है और उसके अलावा वो काइंड ऑफ वाटर प्रूफ तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, बट वाटर रेजिस्टेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट, दे आर वाटर रेजिस्टेंट। द स्टिचिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये जो स्टिचिंग्स है, लाइनिंग्स है, दीज आर काइंड ऑफ वाटर रेजिस्टेंट, वाटरप्रूफ अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। दीज आर बेसिकली पीयू कोटेड स्टिचिंग्स। उसके अलावा जैसे कि आपको अगर नहीं पता है, सैडल बैग्स पेयर में ही आते हैं, सैडल बैग्स कभी सिंगल नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे पास पेयर है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के लिए। इसका कैपेसिटी अगर मैं आपको मैथमेटिकली बोलूं तो ये 32 लीटर्स का है वन साइड। मतलब एक साइड में आप 32 लीटर्स का सामान पैक कर सकते हैं, एंड इस साइड 32। 32 plus 34 is 64. Total you have a carrying capacity of 64 liters. बैग्स को थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं क्या है क्या नहीं है। ये हो गया एक पहला चेन, ये हो गया एक पहला छोटा सा चेन है। इस छोटे से चेन में आप अपना एक्सेसरीज डाल सकते हैं, फोन के चार्जर, मेडिसिन या कुछ भी, मतलब ग्लव्स। ये कंपार्टमेंट उस चीज के लिए है। उसके अलावा एक मेन कंपार्टमेंट है, ये हो गया इसका मेन कंपार्टमेंट। इसमें आप अपना सारे जो मेन जो आपके लगेज है आप उनको डाल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक वाटर बोतल हैंगर है, दोनों तरफ में सेम है। इधर भी जो डिवीजन किया हुआ है कंपार्टमेंट का, छोटा सा एक पाउच, सेकेंड मेन कंपार्टमेंट एंड वाटर बोतल, इस साइड में भी सेम है। उसके अलावा
यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एक कवर। इसको भी टोटली या फुल्ली वाटरप्रूफ कहना गलत होगा, क्योंकि ये टोटली वाटरप्रूफ या फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है। दिस इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट। सो आप ऑब्वियसली इसको बेसिकली कवर अप करना होता है। इस चीज को आप इस बैग के ऊपर फिट कर सकते हो, और इससे क्या होगा, आपका लगेज काफी हद तक सेफ रहेगा। अगर आप हल्की सी बारिश में चला रहे हो, ड्रिजल हो रहा है, हेवी डाउनपोर में उतना नहीं सेफ रखेगा। सो ये है इस बैग के बेसिक फीचर्स। इससे ज्यादा कुछ खास फीचर्स है नहीं, लेकिन मैं आपको और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, वो है कि इस बैग में आप कितना लगेज एक्चुअली डाल सकते हो। I mean, मैंने बोल दिया है 32 बट 32 लीटर्स 64 लीटर्स होता क्या है, कितना लगेज एग्जैक्टली आप इस बैग में डाल सकते हो, इसके अगले पार्ट में, अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं पैकिंग करने वाला हूँ, एंड ये जो सामान आप मेरे बेड पे देख रहे हैं, ये सारा जो सामान है इन सैडल बैग्स के अंदर जाने वाले हैं। एक बार पैकिंग में कर लूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली कितना सामान आप डाल सकते हो। 32 लीटर्स 64 लीटर्स होता क्या है, इस कुछ मिनटों में, अगले कुछ मिनटों में आपको वो चीज़ पता चल जाना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया, ये जो पोर्शन है ये मेरे बैग का लेफ्ट साइड है, एंड ये जो साइड है ये राइट साइड है। बेसिकली पैकिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूं। मैं जो लेफ्ट साइड है उनमें ज्यादा सामान डालता हूं, क्योंकि तब क्या होता है, मोटरसाइकिल के लेफ्ट के साइड में एक वेट ज्यादा होता है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप किसी भी वक्त सोचिए आप चला रहे हैं और आपका कोई प्रॉब्लम होता है बैलेंसिंग में या कुछ, तो क्या होता है, एक नेचुरल सा वेट आपके मोटरसाइकिल के लेफ्ट के तरफ रहता है, जिससे आप इजीली अपने मोटरसाइकिल को लेफ्ट की तरफ रोड के ले जा सकते हो और पार्किंग कर सकते हो। तो इसलिए मैं ज्यादा वेट अपने मोटरसाइकिल के लेफ्ट में रखता हूं, ना कि राइट में। तो शुरू करते हैं। पहले तो कवर को निकाल लेते हैं, इसके अंदर भी कवर है। हाँ, तो स्टार्ट करेंगे मेरे अंडीज से। मेरे पास अराउंड 3 पेयर्स है, एंड जो कि मैं अपने छोटे वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें डालने वाला हूं। हो गए मेरे अंडीज छोटे वाले कंपार्टमेंट में। अब आता है मिडिल सेक्शन, जो मेन कंपार्टमेंट है जो मैंने आपको दिखाया था वो। तो इस मिडिल वाले कंपार्टमेंट पे मैं डालूंगा सबसे पहले 2 कार्गो ट्राउजर्स। दो कार्गो ट्राउजर्स हो गए हैं। अब इसके बाद मैं डालूंगा अपने टी शर्ट्स। मेरे पास यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 और 5 टी शर्ट्स है। बेसिकली कार्गो पैंट्स जो है वो मैं बाहर पहनने के लिए ले रहा हूँ 2, और टी शर्ट्स में 5 ले रहा हूँ। मैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए उतने अच्छे से पैकिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली घुसा रहा हूँ, ज्यादा इनको मतलब ज्यादा स्पेस मैनेज नहीं कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक रफ आइडिया देने के लिए है, बट एक्चुअली में अगर आप अच्छे से पैकिंग करोगे तो और ज्यादा सामान आप घुसा सकोगे। तो ये आ गया 2 कार्गो पैंट्स, 5 टी शर्ट्स और मेरे 3 पेयर ऑफ अंडीज जो है। एक साइड मैंने भर लिया है, अब मैं दूसरे साइड पे दिखाता हूं। ये आ गया मेरा राइट साइड। राइट साइड पे जाने वाला है मेरे पास यहाँ पे है 3 शॉर्ट्स
और एक है आपका 3/4 जिसको बोलते हैं 3/4 ट्राउजर। सो टोटल हो गए मेरे 4 पैंट्स घर में पहनने के लिए। और उसके अलावा घर में पहनने के लिए मेरे पास है 2 टैंक टॉप्स, टैंक वेस्ट जिनको बोलते हैं, और उसके अलावा 3 टी शर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मेरा पैकिंग हो गया है। इसके अलावा भी मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा एक सिंगल बेड कवर, एक डबल बेड कवर, और साथ में 2 पिलो कवर्स। तो ये भी इनके अंदर चले जाएंगे। तो देखिए दोनों जा चुके हैं, मेरे जितने सामान थे सब मैंने इसमें घुसा दिया है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी और सामान घुसने वाला है इन दोनों बैग में। एक तो मेरे जो दूसरे एक्सेसरीज जो बोल लीजिए वो घुसेंगे, फोन के चार्जर्स, मेडिसिन, शेविंग किट, टूथब्रश, ये सारे सामान घुसने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक पेयर ऑफ स्लीपर्स होंगे, सैंडल्स होंगे, एंड कुछ कटलरी भी होंगे। तो इतना कुछ अभी भी घुसना बाकी है, अभी भी घुसाना बाकी है। तो आप सोच ही रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं कि मतलब कितना स्पेस है इन बैग्स में, कितना सामान आप ले जा सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप 7 दिन या 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो ये बैग्स बहुत ही सही है 7 दिन या 10 दिन के ट्रिप्स के लिए। इनफैक्ट अगर आप लंबे टूर पे भी जा रहे हैं, सोच लीजिए 30 दिन का या 20 दिन का, तो आप इतना सामान ले जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आप किसी भी आज के डेट में आप किसी भी होटल्स में अगर रुकते हैं, किसी भी होटल में रुकेंगे तो वह लॉन्ड्री सर्विस एंड ऑल तो होगा ही। तो जितना सामान मैंने लिया है वो मतलब काफी है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो काफी है। मैं इतने सामान में तो मैं आराम से 1 महीने का बाइक ट्रिप करके आ सकता हूँ। तो ये हो गया पूरा लगेज का जो कैपेसिटी मैंने दिखा दिया, एक बेसिक सा मैंने आपको दिखा दिया है। आप समझ ही गए होंगे कितना आप ले जा सकते हैं। और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बैग्स को बाइक्स के ऊपर लगाने कैसे होते हैं, कैसे इनको माउंट किया जाता है मोटरसाइकिल के ऊपर, ताकि आप अगर खरीदते हैं तो आप बहुत इजीली उनको माउंट कर पाओगे। तो फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली कि बैग को माउंट कैसे करते हैं। एंड मैं नीचे बैठा हुआ हूँ इसलिए क्योंकि सिंगल हैंडेडली ये पॉसिबल नहीं है करना, शूट ऐसे करना ट्राइपॉड लगा के। तो आई थिंक थोड़ा सा फुटेज में प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा जितना अच्छे से हो सके आपको दिखा सकूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है ग्रैब रेल्स, ये मेरे मोटरसाइकिल की ग्रैब रेल है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर। और यहाँ पे जो है फुटपेग है, ये रहा फुटपेग्स। तो यहाँ पे एक फुटपेग का जो होल्डर है वो है। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया मेरा बैग का राइट साइड और ये हो गया मेरे बैग का लेफ्ट साइड। तो क्या करना है, यहाँ पे एक मिनट मैं बस कैमरा थोड़ा सेट कर लेता हूँ ठीक से। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा रोप दिया हुआ है, स्ट्रैप दिया हुआ है, और यहाँ पे एक स्ट्रैप दिया हुआ है, इस साइड में एक लूप दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको इसके अंदर घुसाना है, ऐसे करके ये घुस गया, और फिर यहाँ पे एक लूप क्रिएट करना है। तो ये हो गया आपका लूप। आप देख सकते हैं एक ब्रिज सा बन गया है, एंड जो बैग्स है वो काइंड ऑफ अटैच हो गया है। अब इनको करूँगा मैं माउंट। माउंट करने के लिए सबसे पहले मैं इन बैग्स को ऐसे प्लेस करूँगा। तो ऐसे मैंने कर दिया है प्लेस।
एंड ये स्ट्रैप आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैप हेल्प कर रही है बैग को लटकाने में। उसके बाद इस बैग के पीछे यहाँ पे एक ऐसा लूप दिया हुआ है। ये जो लूप है, ये लूप घुसेगा इसके ऊपर से। ये हो गया ये साइड सेट। सेम चीज़ हमें दूसरे साइड में करना है। और ये हो गया दूसरा तरफ सेट। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ जब सेट हो गया है तब हमें ये बीच वाला जो लूप है, इस लूप को हमें टाइट करना है। इसको जितना अच्छे से आप टाइट करोगे उतना बेहतर है। लेकिन हाँ, याद रहे, ज़्यादा आप टाइट करेंगे तो यहाँ पे जो स्टिच है, जहाँ पे स्टिचिंग है, वो टूटने का डर रहेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिए, बहुत ज़्यादा खींचिए मत। जितना लग रहा है आपको, जितना आपका फील हो रहा है, उतना ही कीजिए। सो बेसिकली बहुत सिंपल है। ये यहाँ पे ब्रिज बन गया है, यहाँ पे एक सेटअप हो गया है। सो ये एक पॉइंट हो गया है, ये एक पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट के सहारे ये बैग लटकता है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक लूप है। तो जो मैंने आपको फुटपैक दिखाया था, ये लूप बेसिकली फुटपैक में बांधना होता है। कैसे, वो है ऐसे। सो ये हमने लिया, ये हमने इसको ऐसे बांध दिया इधर तरफ। अभी एक्चुअली मेरे से बंध नहीं रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बैग्स को लटकाते हो तो तब आपको बाइक को जो है डबल स्टैंड में रखना होता है। लेकिन मैंने साइड स्टैंड में रखा है, जिसके चलते मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लगाने में। बट ये आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया कि कैसे इस बैग को लगाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद कुछ मिनटों में जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, उस पार्ट में मैं थोड़ा सा इस बैग के कॉन्स के बारे में बात कर लूँगा। और हाँ, प्राइसिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और थोड़ा सा कंपैरिजन कर लूँगा कि इसके अलावा और मार्केट में कौन से बैग्स है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये बैग्स, ये जो वाइटेरा के वुल्फ के जो बैग्स है, वो आपको क्यों लेने चाहिए। तो 1 मिनट बाद आपको वो देखने मिलेगा, वो जानने मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू माउंट द सैडल बैग्स, हाउ डू यू माउंट द सैडल बैग्स ऑन योर मोटरसाइकिल। मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस सैडल बैग और these saddle bags are basically meant for motorcycles with split grab rails. स्प्लिट ग्रैब रेल्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने मोटरसाइकिल में दिखाया, एक तरफ एक रॉड है एंड दूसरी तरफ और एक रॉड है जो कि स्प्लिट है। सो बेसिकली जैसे कि NS200 हो गया, NX 160 हो गया, बजाज के पल्सर मॉडल्स हो गए हैं, और KTM ड्यूक के 200 टू 390 और 125 हो गया। फिर आपका FZ का जो मॉडल्स है, FZ के जो मॉडल्स है 150 या 250 जो है, या आपका जिक्सर हो गया, जिक्सर 150 है, उनमें क्या होता है, स्प्लिट ग्रैब रेल्स होता है। सो दीज बैग्स आर बेसिकली मेंट फॉर स्प्लिट ग्रैब रेल्स। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास स्प्लिट ग्रैब रेल्स नहीं होगा, अगर आपके मोटरसाइकिल में नहीं होगा, तो क्या होगा, जो पीछे वाला जो लूप है, एक मिनट, सो ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये पीछे वाला जो लूप है, ये लूप आप किस में घुसाएंगे। तो बेसिकली आपको ये बैग जो है, अगर आपके स्कूटी या अगर आपके मोटरसाइकिल में स्प्लिट ग्रैब रेल्स है, देन यू शुड परचेज दिस बैग। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो खैर कॉन्स तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा कॉन यही है कि ये फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है एंड वाटर रेजिस्टेंट है। तो सबसे बड़ा कॉन तो वही है। उसके अलावा आई डोंट थिंक, मेरे ओपिनियन में जितना मैंने इन बैग्स को यूज़ किया हुआ है, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ना कभी कोई स्टिचिंग फटा, ना कभी कोई लूप टूटा है,
तो कभी भी कोई इशू नहीं हुआ है मुझे। अब बात करते हैं बैग्स के प्राइसिंग की। तो मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बैग्स मैंने 2017 में लिए थे। एक बार चोरी हो गया था, गुम गया था, तो इसलिए मैंने फिर से नया ऑर्डर किया है। तो इस बार मैं बहुत लकी रहा हूँ क्योंकि अमेजन से मैंने ख़रीदा है एंड अमेजन में लास्ट एक ही बचा हुआ था यूनिट, लास्ट यूनिट बचा हुआ था। मैंने ऑर्डर किया और मुझे ये बैग्स 2100 रुपये में मिल गए। जस्ट इमेजिन, आई गॉट दिस फॉर 2100, वेरी लकी। बट 2017 में जब मैंने लिया था, सो आई स्पेंट अराउंड एट दैट टाइम आई स्पेंट अराउंड 4300 रुपीज़। सो ये हो गया बेसिकली प्राइस पॉइंट। सो अगर आपको ये बैग्स लेने हैं तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप नेट पे सर्च करें, इधर उधर 2 4 5 6 वेबसाइट्स, एंड जहां पे आपको बेस्ट प्राइस मिलता है आप उन्हें लें। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। तो देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि राइनॉक्स के बारे में मैंने आपसे बहुत बातें करी है एंड राइनॉक्स मेरे ओपिनियन में इज वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल एक्सेसरीज कंपनी इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इंडिया में। तो राइनॉक्स के बहुत सारे सैडल बैग्स आते हैं, जैसे कि अगर सेम सैडल बैग्स की मैं बात करूं, इसी स्टाइल की, इसी कैपेसिटी की, तो राइनॉक्स का जो नोमैड सैडल बैग्स है 2.1 वो इनसे काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर बोलना गलत होगा, स्लाइटली बेटर है। हाँ, आप अगर उनको यूज़ करोगे या देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी क्वालिटी जो है थोड़ा सा बेटर है। लेकिन यहाँ पे मैटर करता है प्राइस पॉइंट। राइनॉक्स का जो बैग है, सैडल बैग है नोमैड 2.1 सैडल बैग्स, उनका प्राइस आज के डेट में है 5450 रुपीज़, जबकि मैंने ये बैग लिया है 2100 रुपये में। हाँ, मैंने अमेजन पे लिया है, आई गॉट लकी, सो आई गॉट ए बिग डिस्काउंट। बट इवन अगर मैं अमेजन से नहीं लेता हूँ तब भी ये बैग्स मुझे कम से कम आई थिंक 3000 से 4000 के बीच में आ जाएंगे। सो पॉइंट ये है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। राइनॉक्स के जो नोमैड 2.1 सैडल बैग्स है और ये जो वाइटेरा वुल्फ का जो बैग है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े से अंतर है, थोड़े से क्वालिटी में अंतर है। तो उस सेंस को अगर हम लोग अप्लाई करें लॉजिकली, आपको ये बैग्स लेने चाहिए क्योंकि आप पैसे बचा रहे हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बेस्ट ही लेना है, देन तो आप डेफिनेटली राइनॉक्स के लिए जाओ, क्योंकि राइनॉक्स से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता इंडियन ब्रांड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो गया आज का वीडियो। इट्स completely done, I guess. I think I have covered all the points and hopefully आपको अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली।